15 से 36 साल के हो जाएंगे तब भी उनका असर नहीं उतरेगा। बेवकूफ बना रहे थे वो। 21 का होते तो तेरी शादी कर देंगे, तो तेरी शादी में जो दहेज आएगा उससे थोड़ा तो एहसान उतरेगा। पर बाबा 21 में तो हमारी एमए भी पूरी नहीं होगी। तुमसे किसने कहा कि शादी करने के लिए एमए करना पड़ता है? पर बाबा भी तुम्हें बहुत पढ़ना है। हमारा सपना है कि हम डॉक्टर बने। कर लिया ना कपड़ा खराब। कपड़ा धोने की टिकिया फ्री का आता है। सपना गरीब की किस्मत में भी दाग लगा देता है। सपनों का स्वाद छोड़ और सच्चाई की कड़वाहट पी, यही अमृत है। चल भाग यहां से। मैं एक सपना हूं और मेरे दुखों की तरह मेरा सपना भी नहीं मरता। तेरे पापा खुद तो इतना भद्दा भद्दा दाग लगाकर आते हैं और तुझ पे हाथ उठा दिया। तुम चिंता मत करो, हम बात करेंगे उनसे। हमारी किस्मत में गरीबी का डब्बा लगा है। 36 में तो बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी ये गरीबी हमारा पीछे नहीं छोड़ेगी। पगला गए हो क्या तुम? ये क्या बोले जा रहे हो? अम्मा, हमको लगता है हमारा और चेतन का 36 का आंकड़ा शायद इसे भी सता रहा है। चेतन कौन? वही चेतन जो हमको स्कूल के बाहर छेड़ा करता था और जिसकी वजह से बाबा ने हमको स्कूल से निकलवा दिया। आप एक को काम का ही नहीं करती है। आप हमारा और इसका अच्छे स्कूल में दाखिला क्यों नहीं करवा देती, ताकि सारा टंटा ही खत्म हो जाए। ये टंटा तभी खत्म होगा जब हम गरीबी के रास्ते को लात मार के और रईसी का रास्ता चुनेंगे, वरना सबके सपने पंचर हो जाएंगे। कहाँ जा रहा है सरवन? बोरा के क्या लड़का? नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये जरूरी नहीं होता कि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं, पर फिर भी हम उम्र भर एक ऐसी दुनिया की तलाश कर रहे होते हैं जो हमारी पसंद के मुताबिक हो। हमारी जन्म और सरनेम में हमारी पसंद या नापसंद का कोई विकल्प नहीं होता, वो नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन दोस्त हम अपनी पसंद का चुन सकते हैं, पर वहां भी ये डिस्क्लेमर नहीं होता कि चुना गया दोस्त दुश्मन भी बन सकता है। असल में हमारा मन अक्सर हमें छलता है। हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी पसंद हमारी नापसंद बन जाती है, और यही हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के प्रेफरेंसेस जब काबू से बाहर हो जाते हैं तो एक तूफान का रूप ले लेते हैं, जिनसे बचने के लिए कोई रेड अलर्ट जारी नहीं होता, और मन का एक वहशी और विकृत उन्माद भारी तबाही का कारण बन जाता है। कहाँ मर गया था मैं? सेठ मर गए होते तो यहाँ पे कैसे आते? लेट है लेकिन जिंदा है। चल काम पे लग, चल। मान बहुत तेज चलती है इसकी। और मेरा ऑफर भूल गया क्या? क्यों खींचती रहती हो रोज रोज? ये हेल्प करना चाहते अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। एटीट्यूड देखो लड़के का। लेकिन तू क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट ले रही है? ओहो, बच्चे से भी जेलसी। तुम ही छो यार। फिर से कर दिया नुकसान। तेरा बाप भरेगा ये पैसे? हाँ? ठीक से काम भी नहीं होता तेरे से। चल। तुम स्कूल जाने का बोल के ये करते हो? हाँ बोल। सरविंद अभी तक स्कूल से नहीं आया। अरे आ जाएगा, तू चिंता मत कर। काहे चिंता ना करें, सुबह से गुड़िया भी नहीं दिखी है, पता नहीं कहाँ चली गई। कहा? तू घबरा मत, वही कहीं होगी। तू उसे ढूंढ, हम आते हैं। अरे गुड़िया कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ बेटा? और सरविंद कहाँ है? आया नहीं स्कूल से अभी तक? कहाँ है? कहाँ हुआ? अम्मा, सरविंद महीनों से स्कूल नहीं गया है।
महीनों से स्कूल नहीं गया? अरे सुबह तो गया था ना स्कूल तैयार होकर के। अम्मा, सरविन बड़ा हो गया, हमारा गरीबी मिटाने के लिए मजदूरी करने लग गया है। मजदूरी करने लग गया? कहाँ बोल रही है? क्या हुआ? सरविन कहाँ है? वही तो हम पूछ रहे हैं। कह रही है स्कूल छोड़ करके मजदूरी करने लग गया है। कौन बोले तुमको? हम खुद देखे हैं अपनी आंखों से। कहाँ देखी? बोलती क्यों नहीं? सरविन कहाँ है? कमला, थोड़ी तसल्ली रखो। क्या तसल्ली रखे? सरविंद आया नहीं और गुड़िया फिर से चली गई। कहाँ चली गई? तुम रोके काहे नहीं उसे? चाय क्यों नहीं दी तूने मुझे अभी तक? मैं बना ही रहा था, वो माँ ने कहा ऑमलेट चाहिए तो। तूने मुझसे शादी की है, मेरी माँ से शादी की है? बस करो मेहनती। चल चाय बनाओ, नाश्ता बना कर दे जल्दी। बना रहा हूँ यार, 4 हाथ थोड़ी है मेरे। क्या चिल्ला क्यों रहा है? ये क्या हुआ? हाथ क्यों जला दी? बकवास कर रहा था मुझसे। जबान लड़ाएगा तो पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी ना। तू तो सर पर चढ़ के नाचेगा ये। चल अब जल्दी से नाश्ता बना और चाय दे, और फिर कपड़े भी धोने तुझे। रेखा से कपड़े कैसे धोऊंगा? और मुझे ऑफिस जाने लेट हो रहा है। तू मत जाना ऑफिस, किसने बोला तुझे जाने को? अरे रे, आज इसकी ऑफिस की छुट्टी मत करा। आज तो तनख्वाह लाने का दिन है। जरूर जाओ, मगर नाश्ता देने के बाद में, और जल्दी देना। हटो। आइए सर, एक रागिनी ने इस लड़की की लाश देखकर हमें कॉल किया। सर, इसके पैर में कील गड़ी हुई है और खरोंचों के निशान भी है। हो सकता है इस लड़की का रेप करने के बाद उसको किसी ने मार दिया हो। इस लड़की की पहचान पता करो और आसपास चेक करो, कुछ मिलता है। सर, मैम वो सैलरी इस महीने की हाफ मिली है। कभी टाइम पे आते हो तुम? मैम मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, तो घर का काम भी सारा मुझे ही करना पड़ता है। तो मेड रख लो। तुम्हारा रोज रोज लेट आना ना मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। मैम वाइफ के इलाज में ऑलरेडी इतना खर्चा हो गया है, अभी मेड कैसे मैनेज करूं? वैसे तुम्हारी वाइफ को बीमारी क्या है जो इतना खर्चा हो रहा है? क्यों झूठ बोलती हो यार तुम? सर, समतानगर थाने में गुड़िया नाम की एक लड़की और उसके भाई सरविन की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई और गुड़िया का भाई सरविन सर वो अभी तक लापता है। मैंने उनके पेरेंट्स को शिनाख्त के लिए बुलवा लिया। मेरी बेटी को किसने मारा और मेरा बेटा कहाँ है? पता ही है ना साहब। तुम ही जिम्मेदार हो इसके। मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ना मेरे बच्चे मुझे वापस, मेरे ना मुझे वापस मेरे बच्चे। हम पीछे साहब, हम उनको बोलने दो। बोलिए, आप बोलिए। हम भी वही बोलेंगे जो ये बोलेगी। बच्चे सिर्फ इसी के नहीं थे, हमारे भी थे, और हमने कोई पाप नहीं किया ऐसा। एक बार हमारी लाचारी सुनी। कैसी लाचारी? साहब, हमने मुकुंद से 5 लाख रुपए कर्जा लेकर पंजर की दुकान डाले थे, पर ब्याज भी नहीं चुका पा रहे थे। उस कमीने ने हमारे बेटे को फ्री में नौकरी पर रख लिया और उसे हमेशा धमकाता था कि 36 साल तक नौकरी करेगा तब जाकर हमारा कर्जा माफ होगा। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि उस मुकुंद ने तुम्हारे बेटे सरविन को गायब किया और उसी ने तुम्हारी बेटी गुड़िया का मर्डर कर दिया? जी सर। साहब क्या हुआ? साहब क्या हुआ? साहब सरविंद कहाँ है? साहब उसको तो 4 दिन पहले उसकी बहन आकर लेकर चली गई थी।
सरविन, तू स्कूल जाने का बोल के ये करता है? अब घर जाओ, मैं घर आके नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, तुम चलो हमारे साथ। ये क्या तमाशा लगा रखा? कहाँ लेके जा रही इसको? तुम बीच में मत बोलो, समझे? अब हम सच बोल रहे हैं, उस दिन के बाद सरविन यहाँ पर काम पर नहीं आया। वो एक गरीब बच्चा था जिसको तूने बंधुआ मजदूर बना के रखा था ना। नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और हम जानते थे कि वो मनोज आपसे ऐसी कहानी कहेगा। उसने तो कहा था कि 4 लाख रुपए में हमेशा के लिए उसको बंधुआ रख ले, लेकिन साहब हम हर रोज उसको खर्चा देते थे, तनख्वाह देते थे उसको। साहब वो मनोज बहुत कमीना आदमी है, उसकी बातों में मत आइए, हम सच कह रहे हैं आपसे। कमीना तू है या वो है? थाने चल के देखते हैं। साहब हम सच बोल रहे हैं साहब। तुम्हारा बेटा सरविंद 12 तारीख को गायब हुआ था और समता नगर पुलिस स्टेशन में तुमने सरविंद और गुड़िया के गायब होने की 14 तारीख को रिपोर्ट करवाई थी। साहब मेरा बेटा और बेटी दोनों लापता है साहब। हाँ, आप घबराइए मत, आराम से पूरी बात बताइए। तो 2 दिन तक क्या कर रहे थे? बड़े होने का वेट कर रहे थे? साहब ऐसा मत बोलिए, दरअसल बात यह है कि सरविंद 12 तारीख को गायब जरूर हुआ था, लेकिन खोया नहीं था। खोया नहीं था तो फिर कहाँ था? वो गुड़िया जानती थी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। नहीं बताएंगे, अगर बता देंगे तो फिर से आप उसे नौकरी पर लगा देंगे। तो तुम कह रहे हो कि 12 तारीख को वाकई में मुगल की स्टोन से गुड़िया अपने भाई सरविंद को ले गई, लेकिन कहाँ लेकर गई ये नहीं बताया उसने। जी साहब, और फिर वो भी गायब हो गई। हमें लगा कि वो सरविंद को वापस लेकर आएगी, पर हमें नहीं पता था कि उसका लाश हमें मिलेगा। जब चाहिए जरूर अपनी तो हम दोबारा बात करेंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? आए दिन गटर जाम हो जाता है, इस बार सफाई अच्छे से करना। इनका तो यही काम है, ढंग से काम करते ही नहीं है। आप लोग हटिए, सामने से हटिए। सर देख के लगता है कि ह्यूमन बोन्स एंड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है। नीरज सर, इनका कहना है कि सीवर की सफाई के दौरान ये सब कुछ मिला। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने ढक्कन खोलकर ये सब कुछ दम कर दिया। पॉसिबल है सर। ये आसपास पूछताछ करो और यहाँ के जितने भी सीसीटीवी है सब स्कैन करो। सर कई दिनों से सीवेज बार बार जाम हो रहा था, आज जब सफाई करवाई तो ये सब निकला। सर हम खुद हैरान है कि ये सब कहां से बहकर आ गए। बहकर आ गए? आप कैसे कह सकते हैं कि ये कहीं से बहकर आए? मैं तो ऐसे अंदाजा लगा रहा हूं, पर हम खुद हैरान है ये सब देखकर। क्या रात भर में टन करता रहता है? थकता नहीं है क्या? वो मैं बस आ रहा था, मैं भाग कहाँ रहा है? हाथ छोड़िए। चुप, पहली बार थोड़ी ना कर रही है। बात सुन ले मेरी, कान खोलकर। आज के बाद अगर उस बुढ़िया के पास भी गया ना, जान से मार दूंगी तुझे। कैसी माँ हो तुम? मेरे ही पति पर डोरे डाल रही हो। तुमने पहले वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। तो क्या इसको भी पहले वाले पति की तरह से मार देगी? देखो तुम ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर मैंने बता दिया कि पहले वाले पति को तू नहीं मारा है तो सीधी जेल जाएगी। माना कि हमसे गलती हुआ, पर हम भी बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम। हम भी भरोसा रख। गुड़िया तो चली गई, पर सरविंद को हम ढूंढ के लाएंगे। ढूंढ के लाओगे या किसी को बेच दिए हो?
सर हमें जहां बॉडी पार्ट्स मिले वहां के सीसीटीवी खंगाले हमने, लेकिन पिछले 15 दिनों की फुटेज में ऐसी कोई फुटेज नहीं मिली जिसमें कोई आदमी सीवर का ढक्कन उठा के उसमें बॉडी पार्ट्स डाल रहा हो। शायद 15 दिन पहले ऐसा हुआ हो। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मर्डर कितने समय पहले हुए। सर मैं जल्दी रिपोर्ट मंगवाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है ये बॉडी पार्ट्स ड्रेनेज से बहकर उस सिवर में आ गए हो। उस सिवर का ब्लूप्रिंट निकलवाओ ताकि ये पता चल सके कि उस बिल्डिंग के अलावा और कहां से वेस्ट मटेरियल उस सिवर में आता है। और ये भी पता करो कि पिछले कुछ समय से उस एरिया में कोई गायब है क्या। ओके सर। सर मुकुंद के फूड स्टॉल के पास की सीसीटीवी फुटेज आ गई है 12 तारीख की। उसमें सरविंद और गुड़िया साथ नजर आ रहे हैं, साथ में एक लड़का भी है। दिखाओ। इस लड़के का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। पता करो कौन हो सकता है। सर साहब कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहीं चेतन तो नहीं? इसका कदकाठी उसी के जैसा लग रहा है। कौन चेतन? गुड मॉर्निंग। चेतन तुमको समझ नहीं आता क्या? हमारे मुंह मत लगा करो। अरे क्या कमी है हमें? अच्छा कमा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। चलोगे डेट पर? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या? हमें तो समझ में आ रहा है। अगर अगली बार से मेरी दीदी को छुआ ना, इसी पत्थर से मार दूंगा। सब इसी लड़के के चक्कर में आकर हमें गुड़िया का स्कूल जाना बंद कराना पड़ा था। लेकिन तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? साहब बात बहुत पुरानी है, पर साहब आप इसे ढूंढिए। शायद सरविंद को इसी ने कहीं छुपा रखा। सर ये चेतन 1 साल पहले भी टीजिंग के जुर्म में अंदर जा चुका है, लेकिन फिलहाल काफी टाइम से एरिया में दिखा नहीं। लेकिन उस फुटेज को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का सरविंद और गुड़िया का दोस्त हो या फिर जानने वाला हो। लेकिन चेतन तो गुड़िया को छेड़ता था, फिर ये दोनों भाई बहन इस तरह से घुल के कैसे बात कर सकते हैं? हो सकता है सर चेतन ने इन लोगों को कोई झांसा दिया। हाँ लेकिन सर वो स्टॉल वाला तो बोल रहा था कि गुड़िया और सरविंद के साथ फुटेज में दिखने वाला लड़का कोई दूसरा है। अब ऐसी कदकाठी और चाल डाल वाला लड़का हमारे स्टॉल पर खाना खाने के लिए आता था। इसकी गर्लफ्रेंड भी है साहब। नाम पता बोल इनका। नाम तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे स्टॉल के आसपास किसी ऑफिस में काम किया करते थे लोग, और ये सरविंद को टिप विप भी दिया करते थे। और एक दिन तो इन्होंने सरविंद को कुछ नया काम भी बताया था। तुझे यहाँ जितने पैसे मिलते हैं ना, उससे ज्यादा पैसे दिलवा सकती हूँ मैं तुझे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बोल करेगा ही काम। क्या काम बताया था उन्होंने सरविंद को? वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ बड़ा लालच दे रहे थे साहब उसको। सर ये उस लड़का और लड़की का स्केच। पता करो ये दोनों क्या चीज है। हो सकता है सरविंद इन्हीं के झांसे में हो। और चेतन के बारे में भी पता करो। हमें डाउट है कि गुड़िया का रेप किया है उसने। सर गुड़िया का रेप नहीं हुआ। सॉरी मैं बताना भूल गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें रेप का कोई साइन मेंशन नहीं है। गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। क्या हुआ सोम, तुम अभी तक गए नहीं? नहीं मैम बस जा ही रहा। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो? तुम्हें सोम तुम्हें फीवर है? नहीं मैम मैं ठीक हूँ। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। तुम बोलते कुछ और तुम्हारे अंदर कुछ और चल रहा होता है। एक फ्रेंड के नाते तुम मुझसे बातें शेयर कर सकते हो। बताओ क्या बात है? सर जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हमें मिले थे, मतलब 2 आदमियों का मर्डर करके डंप किया गया। जी सर, उनमें से एक टीनेजर बच्चा था। फॉरेंसिक टीम का अनुमान है कि उनमें से एक 12 से 16 साल का बच्चा था और दूसरा 25 से 30 साल का आदमी। 12 से 16 साल का बच्चा। टाइम का कुछ पता चला? सॉरी सर, बॉडी पार्ट्स काफी सड़ चुके थे, तो यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि हत्या कब हुई थी। लेकिन मैंने आसपास की मिसिंग कंप्लेंट चेक की, सरविंद के अलावा उस एरिया से कोई भी टीनेजर बच्चा गायब नहीं हुआ सर। अगर इनमें से एक टीनेजर बच्चे के बॉडी पार्ट्स है तो हो सकता है वो सरविंद हो सकता है सर। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि गुड़िया उस एरिया में अपने भाई सरविंद की तलाश में गई होगी। नीरज। जी सर। जिस एरिया से हमें बॉडी पार्ट मिले थे उस एरिया में सभी लोगों से पूछताछ करो कि किसी ने इन दोनों भाई बहन को वहां पर देखा था क्या। सर। इस
बच्चे को देखा है कभी यहाँ सोसाइटी में या सोसाइटी के आसपास? नहीं सर। आप में से किसी ने? नहीं सर। जी नहीं। अच्छा, इस बच्चे के अलावा एक 25 से 30 साल के आदमी का भी मर्डर हुआ है। आपकी नजर में कोई ऐसा आदमी है जो काफी समय से गायब हो? सर, एक कुणाल नाम का आदमी रहता था हमारी सोसाइटी में, वो काफी टाइम से गायब है। कहाँ रहता था वो? सर, उसका फ्लैट नंबर G901 है। वहां वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और सर शुरू से ही हमें उस औरत पे शक था। उसका आए दिन कुणाल से झगड़े होते रहते थे और जब से कुणाल गायब हुआ है उसके यहाँ नए नए लड़के आ रहे हैं। जी मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, अंदर आ सकते हैं लोग? क्यों? बात करनी है आपसे कुछ। हाँ बोलिए ना, और जो भी बोलना है थोड़ा जल्दी बोलिए, मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट होल्ड पर है। दरअसल हमें आपके पति कुणाल के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हम दोनों अलग हो चुके हैं, वो अब मेरे साथ नहीं रहता। तो कहाँ होगा वो? मुझे नहीं मालूम, मैं उसके टच में नहीं हूँ। फैमिली उसकी? कानपुर का रहने वाला था। कानपुर में कहाँ का? एड्रेस दीजिए। एड्रेस मुझे पता नहीं, लेकिन सरोज नगर में कहीं रहता था। हाँ लेकिन एक मिनट सर, इससे ज्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट होल्ड पर है। एक्सक्यूज मी। हाँ, इस औरत के पति कुणाल को आखिरी बार कब देखा था आपने? सर, करीब 4 महीने हो गए। बड़ा ही सीधा आदमी था। अरे कुणाल, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? शर्मा जी, मेरी वाइफ का रात से पता नहीं चल रहा है। अच्छा, तुम कुणाल का नंबर तो होगा आपके पास? जी सर, लेकिन वो तो अभी बंद है। ठीक है, वो नंबर दीजिए आप हमें। नंबर ले लो इनसे। ठीक है सर। मुझे वो औरत सही नहीं लगती, उसके घर का सर्च वारंट निकालो। ठीक है, इस रिवर का ब्लूप्रिंट चेक किया मैंने। ये पास में जो मुक्ता कॉलोनी है, वहाँ की ड्रेनेज भी इसी में आती है। वहाँ भी पता करो कि सरविन को वहाँ पर किसने देखा है या कोई ऐसा जो गायब हो काफी समय से। ओके सर। और सर, मैंने सरविन के पेरेंट्स का DNA करवाने को बोल दिया। अच्छा, मुकुंद ने जिन लड़का लड़की की बात की थी उनके बारे में कुछ पता चला? सर, एरिया के ऑफिसर्स में इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई अपडेट नहीं है, ना ही चेतन की। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। लेकिन अभी तो तू ऑफिस से आया था। अरे वो हमारी बॉस ने पूरे स्टाफ को पार्टी दी है, उनकी बेटी का बर्थडे ना आज, तो वहां मुझे परफॉर्म करना है। अच्छा, तो परफॉर्मेंस देनी है तुझे? हाँ। मयंती, अब करके दिखा परफॉर्म। तुम मुझे हर्ट करती हुई चलता है, तो ये गिटार फेंक के तुमने अच्छा नहीं किया। ओह, तब तेरी जुबान भी चलने लगी। कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? वो तेरी बॉस ना, जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है। इसीलिए गिटार लेकर के तू गाने बजाने जा रहा था, वो भी रोमांटिक। मैं उसकी बेटी के बर्थडे में जा रहा हूं और तुम मुझे रोक नहीं सकती। हिम्मत है तो जाके दिखा। क्या? आंखें नीचे। सर, मैंने दीक्षा के पति के CDR निकाला, उसका फोन 4 महीने से बंद है। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि वो जो 25 से 30 साल के आदमी के बॉडी पार्ट्स में है वो दीक्षा के पति कुणाल के होंगे, लेकिन कुणाल तो पिछले 4 महीने से गायब है। कुणाल के एड्रेस का पता चला? नहीं सर, कुणाल का नंबर उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड था जहां वो दीक्षा के साथ रहा करता था। मुझे काम करो। जी सर। कानपुर पुलिस से कुणाल का फोटो शेयर करो, हो सकता है उनसे उसका नेटिव एड्रेस पता चल जाए, और कुणाल के CDR में जो दूसरा नंबर है सबकी लिस्टिंग करो। ओके सर। और सर, मैं कह रहा था कि हाँ सुन, बोलो। सर, शिविर की और सफाई करवाई, काफी बॉडी पार्ट्स मिले। व्हाट? सर, इतने बॉडी पार्ट्स मिले, लग रहा है कम से कम 4-5 लोगों के होंगे। व्हाट? हटिए। ये तो बहुत बड़ा कांड निकला। जाहिर सी बात है, इतने सारे मर्डर एक साथ तो हुए नहीं होंगे, और चौंकाने वाली बात यह है कि इस सफर में इतने ज्यादा बॉडी पार्ट्स। इस केस का पैमाना तो हमारी सोच से भी बड़ा निकला। सिंह, हमें इस केस में तेजी दिखानी होगी, नहीं तो मीडिया हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। इस सोसाइटी का एक फ्लैट चेक करो, एक आदमी से पूछताछ करो, एक्ट फास्ट। सर,
सर, ये दीक्षा रात से ही गायब है। घर पे भी ताला लगा हुआ है, मैंने चेक किया, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर, मैं रात से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो मुझे चकमा देकर भाग गई। वो रात से गायब है और ये बात तुम मुझसे अब बता रहे हो? पता करो कहां जा सकती है वो। जी सर। अनिल, ताला तोड़ो। सर, सर उस बिल्डिंग के किसी भी फ्लैट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, और ना ही दीक्षा के फ्लैट में। लेकिन दीक्षा अभी भी गायब है। आई थिंक फॉरेंसिक से कुछ मिस्टेक हुई है। दीक्षा का फ्लैट दोबारा से स्कैन करो। और मुक्ता कॉलोनी की क्या अपडेट है, जहां का ड्रेनेज जिस सिफर में आता है? सर, हमें अभी तक वहां से कोई लीड नहीं मिली। इतने सारे लोगों का मर्डर हो गया है और अभी तक हम ये तक अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि वो लोग कौन है। अब तक जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है सबको अच्छे से स्कैन करो। और श्रीवंत के पेरेंट्स की डीएनए रिपोर्ट कब तक आ रही है? सर, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन सर एक और अपडेट है। वो एक लड़का था ना, चेतन, जो गुड़िया को छेड़ा करता था, वो एक मामूली यू टीचर नहीं है सर, बल्कि मुरैना थाने में उसके नाम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग? जी सर। वो मुरैना के यंग लड़के लड़कियों को फंसाता था, नौकरी का झांसा देकर शहर ले जाता था, और वो लोग आज तक लापता हैं। मतलब इस चेतन को अब तक हम हल्के में ले रहे थे? पॉसिबल है जो लोग गायब हुए हैं उन्हीं के बॉडी पार्ट्स हो। नीरज, उन सभी विक्टिम्स की फैमिली से मिलो और इस चेतन को ढूंढने में तेजी दिखाओ। एक्ट फास्ट। सर। जय सर। सर आई नो मीडिया का बहुत प्रेशर है, बट ट्रस्ट मी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक और जहां एक मां अपने बच्चे के गायब होने के सदमे से उबर नहीं पा रही थी, पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई थी। लोगों के साथ साथ प्रशासन के भी सब्र का बांध टूट रहा था, और सवाल यही था, क्या इन दोनों केसेस में से कोई भी अपने अंजाम पे पहुंच पाएगा कि नहीं? हाँ सर, मैं मानती हूँ मैंने सरविंद को एक जॉब ऑफर की थी। जॉब ऑफर की थी? क्या उससे कोई गलत काम करवाना चाहती थी? नहीं सर, मैं तो उसे अपने अंकल के यहाँ डोमेस्टिक हेल्प के लिए रखवा रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया। कह रहा था कि वो उस स्टॉल पे काम करके अपने पापा का कर्ज चुका रहा है। मुझे बहुत हमदर्दी होती थी सर उससे। हमदर्दी? तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसको और उसकी बहन को लेकर कहाँ गया? मेरा बॉयफ्रेंड? सर, इसमें इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ये जय लग रहा है। जय कहाँ है इस वक्त? सर, बहुत दिनों से मैं उसके टच में नहीं हूं, पर हमारा ब्रेकअप हो गया है। क्या? सर, उसने मुझे चीट किया था। वो गे था और अब अचानक से कहीं गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया? सर, वो मुझे मालूम नहीं। वो हरिनगर पीजी में रहता था, पर वहां भी कई दिनों से गया नहीं है। देखो अगर कुछ। सर, दीक्षा की एक टिप मिली है। होटल रॉयल सेलिब्रेशन में छिपी हुई है वो। जी हाय, मैं इशिता हूँ, सोम की बॉस। एक्चुअली मैंने ऑफिस बॉय को यहाँ भेजा था सोम के बारे में बात करने के लिए कि वो इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है और उसका फोन बंद क्यों है। वो अपने गांव गया हुआ है। गांव? उसने मुझे बताया कि उसके गांव का घर तो काफी दिन पहले बिक चुका है और उसके सारे पैसे आप हड़प चुके हैं। ये क्या बकवास कर रही है तुम? सोम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार था। मैंने कहा ना वो गांव गया हुआ है, आ जाएगा कुछ दिनों में। अब चलो निकलो यहाँ से। मैं कुछ दिन के लिए बाहर चले गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर के सारे एग्जाम मेरे सर पर मर देंगे। कोई सबूत है आपके पास? हमने तुम्हारी आंखों में क्रिमिनल उसी दिन देख लिया था जिस दिन तुमने हमें अपने घर के अंदर नहीं आने दिया था। तुमने सिर्फ अपने पति को मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए, बल्कि और भी कई मर्डर किए। देखिए सर, आप पहले तुम बताओ, ये तुम्हारे सीडीआर में ये 7 नंबर मिले जो सबके सब बंद है और ये पिछले 6 महीने में एक एक करके बंद हुए हैं।
किन के नंबर है ये? किन किन को गायब किया तुमने? मैंने किसी को गायब नहीं किया है। ये मेरे हैंडलर का नंबर है, वो मुझे अलग अलग नंबर से कॉल करता है। हैंडलर? मैंने एस्कॉर्ट, और मैं ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानती हूँ जो कभी नहीं चाहेंगे उनका नाम इस केस में आए। इससे पहले कि आपको ऊपर से कॉल आए मुझे छोड़ने के लिए, आप खुद मुझे जाने दीजिए। और वैसे भी मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। शोहरत पक्का घुमा रही है हमें। लेकिन सर जय भी गायब है, और हरिनगर के जिस पीजी में वो रहा करता था वहां उसका एग्रीमेंट भी नहीं मिला। वो रियल एस्टेट एजेंट भी गायब है जिसने उसको पीजी दिलवाया था। सर ना तो जय का नेटिव एड्रेस मिला, ना कुणाल का। मतलब कुणाल के बाद जय, और जय के बाद स्टेट एजेंट। ये गायब हुए तीनों लोग विक्टिम हैं या फिर क्रिमिनल? सर ऐसे तो टोटल 31 लोग मिसिंग हैं, और सिर्फ बॉडी पार्ट से उनकी शिनाख्त नहीं हो सकती। और अगर सबका डीएनए लेने जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे सर। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? बिना विक्टिम की प्रोफाइलिंग किए क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग कैसे हो सकती है? और मैंने मुक्ता कॉलोनी में पूछताछ करने के लिए कहा था, जहां की ड्रेनेज भी आकर उससे घर में गिरती। क्या अपडेट है उसकी? सर लेकिन वहां तो सैकड़ों मकान है, ये कैसे पता लगेगा कि क्राइम कहां हुआ है? डोर टू डोर जाओ, एक एक घर की तलाशी लो। जल्द से जल्द हमें इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है। दूसरी तरफ सरविंद और गुड़िया जैसे बच्चे विक्टिम है, मीडिया दबा के पीछे पड़ी है हमारे। एसपी सर का प्रेशर है, और तुम कह रहे हो सर सरविंद के पेरेंट्स का डीएनए सीवर में मिले एक बॉडी पार्ट से मैच कर गए। व्हाट? क्या? आसपास के जितने भी घर हैं सब में पूछताछ करो, ठीक है? जैन सर मुक्ता कॉलोनी में की गई पूछताछ में इस घर का पता चला। कुणाल यहाँ आता रहता था, लेकिन ये घर पिछले 4 महीने से बंद है सर। किसका घर है ये? सर इस घर में पिछले 1 साल में 3 टेनेंट बदल चुके हैं। लास्ट टेनेंट 2 महीने पहले आया था और 15 दिन पहले खाली करके जा चुका है। लेकिन कुणाल का फोन तो 4 महीने से बंद था। जी सर, लेकिन कुणाल जिस दौरान यहाँ आता था, एक साउथ इंडियन लड़का श्रीनाथ नाम का यहाँ रहता था, उसका नंबर कुणाल के सीडीआर में मिला है सर। और ये भूषण जी ये इस घर के ओनर है सर। इन्होंने घर किराए पे दिया था। रेंट एग्रीमेंट बनाया था? हाँ जी सर, ये रहा। श्रीनाथ कहाँ है? सर मालूम नहीं, 6 महीने पहले मैंने उसको मकान किराए पे दिया था, लेकिन वो 2 महीने के अंदर मकान खाली करके चले गया। उसके बाद मैंने दूसरे लड़के श्रीकांत को मकान किराए पे दिया, वो भी ज्यादा दिन रुका नहीं और 15 दिन के अंदर ही मकान खाली करके चला गया। पुलिस वेरिफिकेशन की थी? नहीं सर। यहाँ पे मर्डर हो रहा है और आप एक के बाद एक टेनेंट बदल रहे हैं, वो भी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के। गलती हो गई सर। गलती हो गई। घर खोलिए, चेक करना है। आई सर। सर आइए सर। सर यहाँ और यहाँ। फोरेंसिक टीम बुलवाओ, घर और ये ड्रेनेज अच्छे से स्कैन करवाओ, और श्रीनाथ सहित जितने लोग भी यहाँ रेंट पर रहकर गए सबकी बैकग्राउंड निकालो। सर ये श्रीनाथ यहीं पास में मुक्ता कॉलोनी में रहता है, और हमें पता चला है कुणाल का इसके घर आना जाना था। सीधी सी बात है, तुम भी जानती होगी इसको। हाँ, आना जाना था, और मैं भी जानती हूँ। मैंने आपको पहले बताया नहीं, पर कुणाल गेन है और श्रीनाथ इसका सेक्स पार्टनर। इससे ज्यादा मैं श्रीनाथ के बारे में कुछ नहीं जानती। सर श्रीनाथ के अलावा जितने भी पुराने टेनेंट्स थे मैंने सबका पता किया, सबसे पूछताछ की, लेकिन श्रीनाथ ही ऐसा है जो गायब हुआ था। वो केरल के एक दुक्कर गांव का रहने वाला था, जहां उसकी मां भी रहती थी। काफी टाइम पहले उसकी मां की डेथ हो गई थी और एक लंबे अरसे से वो अपने गांव में नहीं देखा गया। एक बात और गौर करने वाली, दीक्षा का कहना है कि कुणाल गया था और जब भी गया था, नीरज पता करो कि इन दोनों का श्रीनाथ के साथ कोई कनेक्शन था क्या? ओके सर। सर श्रीनाथ के पुराने सीडीआर में एक और मिसिंग विक्टिम का नंबर मिला है। सर ये सोम श्रीवास्तव, 1.5 साल पहले इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई। 1.5 साल पहले? तो क्या 1.5 साल से क्राइम करके शिवनाथ जगह बदल रहा है?
लेकिन सर 1.5 साल पहले सोम की बॉस इशिता ने उसके गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। तब उसने सोम की बीवी और सास पे सोम को गायब करने का शक जताया था। ये सोम की बीवी और सोम की सास के साथ श्रीनाथ का कोई कनेक्शन? मैं किसी श्रीनाथ को नहीं जानती हूँ और ना ही मैंने सोम के साथ कुछ किया है। पता क्या है मैं तुम्हारे बारे में? सोम से पहले भी तुम्हारे कई पति रह चुके हैं जो सबके सब गायब हैं इस वक्त। देखो वक्त है अभी भी, बता दो क्या किया है तुमने, सच सच बता दो जो भी कुछ है। मैंने कुछ नहीं किया है। सोम का अपनी बॉस इशिता के साथ चक्कर चल रहा था और उसी ने सोम को गायब किया था और हम पर इल्जाम डाल दिया था। देखो जो तुम भी हाँ नीरज बोलो। सर उस रियल एस्टेट एजेंट का पता लग गया है जिसने जय को हरिनगर में पीजी दिलवाया। उसका कहना है कि उसने जय के एक दोस्त को सरिता विहार में एक घर किराए पे दिलवाया था। किस दोस्त को? संभालो उसको। देखो सब ठीक। मैं सालों से अपने अरमानों में झुलसा हुआ रहा, बिल्कुल अकेला। पहले मुझे लगता था कि अगर एक जीवन साथी मिल जाए तो मेरा अकेलापन दूर हो जाए। इसीलिए 2.5 साल पहले मैं मैट्रिमोनियल साइट पे मयंती से मिला, लेकिन उसे पति नहीं, उसके इशारों पे नाचने वाला जोकर चाहिए था। मैं जोकर दिखता हूं क्या आपको? अगर नपुंसक हुआ तो क्या हुआ? इंसान नहीं हुआ? तो इंसान मिसिंग हो गया। ये खुद का उतलिया बदल के ये औरत बन गया। और कितने गिरा किए तूने इतने समय में? नहीं नहीं नहीं, गुनाह नहीं, पनाह। मैंने खुद को पनाह दी, सबसे दूर, अकेले होकर। फिर 1.5 साल पहले मुझे एक दोस्त मिला, श्रीनाथ। अकेला था बिल्कुल मेरी तरह। कोई लड़की नहीं मिली उसे तो मैं लड़की बन गया उसके लिए, लेकिन वो भी कमीना निकला। कुछ ही दिनों में मुझे छोड़ के चला गया। श्रीनाथ तो 4 महीने पहले तक मुक्ता कॉलोनी में। वो दूसरा चैप्टर है सर। श्रीनाथ को भुलाने के लिए तो मैंने स्टीवन को ढूंढा। कौन स्टीवन? अकेला इंसान, लेकिन वो भी मुझे छोड़ के जाना चाहता था, इसीलिए चला के फेंक दिया। जला के या काट के? पहले मैं बेवफाई से जलता था, इसीलिए बेवफा लोगों को जला देता था। लेकिन अपना पुराना घर छोड़ के नए घर में आने के बाद जलाने का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अपने कलेजा काटने वालों को मैंने टुकड़े टुकड़े करके बहाने लगा। और कितने लोगों को काट काट के फेंका है तूने? पहले चैप्टर में 7 और 5 महीने पहले दूसरा चैप्टर चालू हुआ, जब मुझे श्रीनाथ मुक्ता कॉलोनी में दिखा। बड़ा मस्त था कुणाल के साथ, इसीलिए मैंने कुणाल को उससे छीन लिया। एक दिन अपने घर में आया, फिर मैं श्रीनाथ पे अकेला हो गया और मैं फिर से उसका बन गया। सरविंद के साथ भी तूने? वो तो जय की वजह से मिला ना मुझे। जय भी मेरा था, लेकिन उसे गे कहलाना पसंद नहीं था। सबके सामने मर्द बन के रहना चाहता था, इसलिए गर्लफ्रेंड पटा ली और मैं जेलस हो गया। फिर वो बच्चा दिखा, बड़ा प्यारा लगा, और जय एक दिन खुद उसे मेरे पास ले आया। ये मेरे दोस्त है, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। बोला शर्विंद की बहन उसे बाल मजदूरी करने से बचाना चाहती, अगर उसे वो वापस घर ले गई तो उसके पापा उसे वापस बाल मजदूरी पे लगा देंगे। मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे अपने पास रख लूं, जिससे मैं जुड़ जाता हूं, उसे वापस जाने नहीं देता। सरविंद कहाँ है? अब वो तो गया। गया? हाँ, लेकिन उसका कपड़ा तो यहीं पड़ा है। भूल गया था शायद, भूल गया शायद वो।
सुनो सुनो मेरी। सरवीन, रुक। जय को क्यों मारा? उसे शक हो गया था। मेरा हर दोस्त मुझे छोड़ के चला जाता है, तो मुझे भी तो कोई दोस्त चाहिए ना, जो मेरा अकेलापन दूर करे, मेरा दुख बांटे, मेरे साथ बात करे। तन्हा और अकेले इंसान के जज्बात अक्सर उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं और वो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता कि मूव ऑन की पॉलिसी ही जिंदगी की सबसे सफल कुंजी है। लेकिन जब आंसू अंदर ही ठहर जाते हैं तो ये भी एक रुके हुए पानी की तरह सड़ने लगते हैं। फिर दुख भी दरिंदगी का रूप ले सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ, और सोम सरविंद, जय और श्रीनाथ जैसे कई विक्टिम्स की जान ले बैठा। लेकिन ये विक्टिम्स भी सोम की तरह अपने परिवार से नाउम्मीद होकर अपनी तन्हाई को बांटने वाला एक साथी ढूंढ रहे थे। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने अपनों से इतने दूर भी ना हो जाए कि उनकी जिंदगी में कोई अपराधी जगह ले ले। इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। किसने निकाला? नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज में गुनाह इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब हर पल हमें यह डर लगा रहता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। विशाखापुरी, जो हायर स्टडीज के लिए इंदौर से पनवेल शहर में आई थी, वो अकेली ही रहती थी। सीसीटीवी में बाइकर्स कैप्चर हुए थे जिन्होंने विशाखा के साथ दुष्कर्म किया था। सीसीटीवी कैमरे में ये बाइकर्स घर में जाते हुए और वहां से आधे घंटे बाद बाहर निकलते हुए नजर आए। एक बाइकर गैंग पहले से ही खारघर, नवी मुंबई, पनवेल, पेन, खपोली, खंडाला, यहां तक कि लोनावाला में भी 20 से ज्यादा चोरी और घुसपैठ के केसेस में वांटेड था। पुलिस के आगे एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या विशाखा का रेप उसी बाइकर गैंग ने किया है या फिर यह कोई दूसरा गैंग है जो चोरी के साथ बलात्कार भी कर रहा है। बेटा देख कौन है। भाई इतनी रात को इसको बोल रहे हैं आप जाके देखिए ना कौन है। अरे शांति से खाना भी नहीं खाने देते। कौन है भाई, कौन है? बेटा 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 इस केस ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। पुलिस आसपास के एरिया के सभी बाइकर गैंग्स से पूछताछ कर रही थी, पर अभी तक पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं लगा था। और तब उच्च अधिकारियों ने छानबीन के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया।
गौरी जी, ये स्पेशल टीम है, आज से आपका केस यही हैंडल करेंगे। 4 लोग थे, सबने हेलमेट पहन रखा था। मेरी बच्ची मिताली, उसको घसीट कर ले गया और उसके साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बचाने गई तो मेरे साथ लिख किया। मैंने यही करा था। हाँ सर, रिपोर्ट थाने में। घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज मिली, 4 बाइक्स थी, चारों के रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आरटीओ में भेज दिए। रजिस्ट्रेशन नंबर फेक होंगे। हाँ सर, अभी तक तो यही होते आ रहा है। उन बाइकर्स के बारे में कुछ और बता सकती है? चाहे छोटी से छोटी बात, मतलब किसी की कोई आदत या बोलने का तरीका। बात करने का वक्त ही कहाँ था। सब तो राक्षसों की तरह हमारी इज्जत लूटे जा रहे थे। नवी मुंबई, इस गैंग के ऑपरेट करने का ये एरिया है, क्योंकि ज्यादातर वारदातें इसी एरिया में हुई है। लेकिन अब चोरियों का कोई मतलब नहीं बन रहा, क्योंकि कई सारे घरों में ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऐसी महंगी महंगी चीजों को इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। ये बाइकर्स अपने मन की रैंडम चीजें चुरा रहे हैं। सर एक बार ये देखिए, पोस्टमार्टम के अनुसार विशाखा और मिताली के बॉडी से सर कोई सीमेंट सैंपल नहीं मिला है। विशाखा की मौत हुई है ब्लड लॉस के कारण और मिताली की मौत हुई है उसके गर्दन पे पड़े प्रेशर के कारण, हड्डी टूटने की वजह से। सर रेप तो गौरी का भी हुआ है, लेकिन गौरी की बॉडी से भी कोई सीमेंट सैंपल नहीं है। और फॉरेंसिक्स के अनुसार हेजलनट फ्लेवर्ड कॉन्डोम का इस्तेमाल हुआ है। हेजलनट काफी एक्सोटिक फ्लेवर, ज्यादा बिकता नहीं है। सारे मेडिकल स्टोर से पता करूं कि रेप वाले दिन से पहले किस किस ने ये हेजलनट फ्लेवर के कॉन्डोम्स खरीदे थे। ओके नगरीकर, हाँ बाइक के मॉडल्स कौन कौन है? सर मोस्टली मॉडल सेम होते हैं। कई बाइकर गैंग एक ही टाइप की बाइक चलाते हैं, लेकिन इस केस में अलग अलग बाइक। पुरानी बाइक्स बेच के नहीं खरीदते होंगे। सर आरटीओ से बाइक के नंबर प्लेट की डिटेल्स आ गई है। एक नंबर छोड़ के बाकी सब नकली है, और वो नंबर विलास शिर्के का है। उसका एड्रेस आदर्श पार्क। हमने अभी थोड़ी देर पहले तो पुलिस स्टेशन में फोन किया था, आप इतनी जल्दी आ भी गए? क्या मतलब? सर आइए चल के देखिए क्या हुआ है। चलिए चलिए प्लीज चलिए, आइए। कौन नहीं? सब विलास और उसकी वाइफ मीना। और आप लोग? सर हम लोग दोस्त हैं, मैं साइरस, सतीश, अभिजीत और सुरेश, और आरती और श्वेता, सतीश और अभिजीत की वाइफ। हमें वही ने फोन किया था तो हम आ गए। आप लोग कुछ देर बैठे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर विलास और मैं हमारे एक दोस्त के घर पे डिनर के लिए जाने वाले थे, पर विलास की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अकेली चली गई। वापस घर आके देखा तो कितनी गर्मी में सो रहे हो विलास? एसी चला लेते हैं, विंडो भी खुली रहती है। कुछ बोलोगे भी? सो गए क्या? विलास, पता है आज मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अब भी सोते रहो क्या? सुनो ना, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। विलास, विलास, विलास उठो, विलास। बेडरूम की खिड़की खुली थी, शायद
काट खिड़की से ही सांप आया होगा। विलास की बाइक कहाँ है? भारी होगी, पर आप बाइक के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ दिनों पहले एक डबल रेप और मर्डर के केस में विलास की बाइक शामिल थी। सर आप कैसे इल्जाम लगा रहे हो विलास पे? विलास ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। विलास बाइक ट्रिप्स पे जाता था। उन्हें बाइक चलाने का शौक था, पर वो मर्डरर और रेपिस्ट नहीं है सर। बाइक को सीज करो। ओके सर। विलास की इनिशियल रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी बॉडी में कोबरा का जहर है। ये इस एरिया में सांप है क्या? पिछले 3-4 सालों में यहाँ सांप के काटने का कोई केस नहीं मिला। अच्छा, ये डेवलपमेंट होने से पहले तो यहाँ जंगल ही था ना? हाँ सर, पहले यहाँ पे जंगल था, लेकिन अभी जंगल काट के यहाँ की जमीन स्मूथ बना दी गई है। और वैसे भी सर कोबरा स्मूथ जमीन पे नहीं, खेत वाली जमीन पे जहाँ पे दरारें होती है वहां पे पाया जाता है। फिर विलास के घर में कोबरा आया कहां से? उसके घर के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, हो सकता है उसकी खुदाई करते वक्त कोबरा वहां से निकला हो। नगरी घर जरा चेक कर लो। सर शिरके है। सर मुझे लगता है कि सर मुझे विलास के केस के बारे में बात करनी है। बैठी, बताइए। सर मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं विलास के कॉलेज की फ्रेंड हूँ। सर मैं अपने पति के साथ दुबई में रहती हूँ, पर मैं और विलास सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट थे। और सर 2 रात पहले विलास ने मुझे ये मैसेज किया। मुझे लगता है कि मेरी जान खतरे में है, मुझे कोई मार देगा। विलास का मर्डर हुआ और ये बताने के लिए आप दुबई से यहाँ तक आएंगे? सर मेरी मदर बीमार है और मेरे पति यूएस ट्रिप पे गए हुए थे, इसलिए वो 1 हफ्ते पहले इंडिया आ गई थी। और सर उस रात को मैंने विलास को बहुत फोन किए, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। और कल ही मुझे पता चला कि विलास की डेथ हो गई। सर ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? लेकिन विलास की मौत सांप के काटने से हुई है। वो मुझे नहीं पता सर, मुझे डाउट हुआ इसलिए मैं मैसेज दिखाने आ गई। कौन मारेगा विलास को? सर विलास की वाइफ विमल। सर मुझे पता चला है कि विलास के 3 बाइकर फ्रेंड्स हैं, उन्हीं में से एक के साथ विमल का अफेयर चल रहा था। कौन है? सर नाम तो नहीं पता, अक्सर वो लोग बाइक ट्रिप्स पे जाया करते थे। ठीक है, आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये मैडम को दे दीजिए। जी हाँ। मीना ने ये सब क्यों नहीं बताया? सर मैंने आपको बताया तो था, उन्हें बाइक चलाने का शौक था। पर आपने ये नहीं बताया कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ बाइक ट्रिप्स पे जाता था। सर आपको पता है कल मेरी हालत कैसी थी, और आपके दोस्तों के बारे में कोई सवाल पूछा ही नहीं। अब पूछ लेता हूँ, कौन है वो 3 दोस्त? सर कल अब जब आए थे वो तीनों यहीं पे थे, सतीश, अभिजीत और साइरस। मिताली के घर के बाहर जो बाइक्स थी उनमें से एक बाइक विलास की थी, तो अब इस बात में कोई शक नहीं है कि बाकी की 3 बाइक्स तुम तीनों की थी, क्योंकि तुम तीनों के अलावा विलास कभी ट्रिप्स पे जाता ही नहीं था। सर हम लोग बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। मैं एक वेटरनरियन डॉक्टर हूँ, अभिजीत एक बैंकर है, साइरस एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा, और विलास उसकी प्रॉपर्टीज का काम यहाँ से लेकर अब्रॉड तक फैला हुआ था। आपको क्या लगता है हम जैसे लोग ये रेप, चोरी चकारी और मर्डर करेंगे? सर हम सब बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे के कैरेक्टर को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप चाहिए तो हमारी बीवियों से पूछ लीजिए। ये श्वेता है मेरी वाइफ, आरती सतीश की वाइफ है, और साइरस बैचलर है सर। सर आप खामखा इन लोगों पे शक कर रहे हैं। जी सर, विलास कभी ऐसा घिनौना अपराध नहीं कर सकते थे। सर न जाने हमने कितना टाइम स्पेंड किया है, गेट टुगेदर्स किए हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। और सर जिस दिन विलास भैया की तबीयत खराब थी, उस शाम हम सब लोग मिलकर सतीश भैया के घर पर पार्टी कर रहे थे। फिर मिताली के घर के बाहर विलास की बाइक क्या करती थी? सर हो सकता है कि किसी ने विलास की बाइक चोरी की हो और काम हो जाने के बाद वापस विलास के घर पार्क की हो, क्योंकि सर विलास किसी लड़की की तरफ गंदी नजर से देखता भी नहीं था। सर रेप करना तो बहुत दूर की बात है सर। जी सर, साइरस सही बोल रहा है। हाँ सर, विलास भैया बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, वो तो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। राइट सर, श्वेता बिल्कुल ठीक बोल रही है। हाँ सर।
आप लोगों को जितने भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने हैं ना आपस में आप लोग बांट लीजिए, लेकिन हमारे लिए आप तीनों और विलास इस वक्त सस्पेक्ट्स हैं। सर तैयार हो जाओ। सर किस चीज के लिए सर? नहीं सर, सबने हेलमेट पहन रखे थे, किसी की भी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। ऐसे देख के कैसे पहचान लूं मैं? ठीक है आप बैठिए, लड़की जी मैं आता हूं। सीमा उन तीनों की बाइक्स की फोटो ले लो और डिटेल्स ले लो। कुछ याद आया आपको? हाँ सर, आपको एक बात बतानी थी। एक लड़के के पास बड़ी सी चेन थी जिसमें चाबी थी, उसके जीन्स के साइड में लटक रही थी। उसमें एक स्कल था और 2 तलवारें। ठीक है, ये लोग भाई होंगे, फटाफट इनके बाइक की कीचेन चेक करो। ये जो अभी आपने बताया ये स्केच बनवा सकती हैं? हाँ सर, ऐसा ही था। थैंक यू गौरी, आप जा सकते हैं। सर इस तरह का कीचेन तो चारों में से किसी के पास नहीं है। मतलब ये वो बाइकर्स नहीं है? मुझे नहीं लगता। और सर इस तरह का कीचेन तो ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। पता करो कौन कौन से ऑनलाइन वेबसाइट पे इस तरह का कीचेन बेचा जा रहा है। इन दोनों लड़कियों को जस्टिस दिलवा के रहेंगे। सर विलास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सांप के जहर के कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ। जहर कोबरा का था। पेट में काफी कम मात्रा में सेडेटिव्स मिले। तो क्या इस विलास ने नींद की दवाई ली थी ताकि वो आसानी से सो सके? उसकी तबीयत भी खराब थी सर। एक बार फिर से टाइमलाइन रिकॉल करते हैं। मीनल 7 बजे अपने घर से निकली और 7:30 बजे सतीश के घर पहुंची और वहां से पार्टी खत्म करके रात को 11 बजे निकली और लगभग 11:30 बजे अपने घर पहुंची और लगभग आधी रात के आसपास उसने विलास की बॉडी देखी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से विलास की बॉडी में सांप का जहर 4 से 5 घंटे तक था। इसका मतलब लगभग 7 से 8 बजे के बीच सांप ने विलास को काटा। तो क्या मतलब मीनल के घर से निकलते ही सांप ने विलास को काट लिया? सर सवाल अभी भी यही है कि आखिर ये सांप आया कैसे। मैंने उस कंस्ट्रक्शन साइट पे सभी से बात की। वहां के इंजीनियर का कहना है कि उन लोगों ने अंडरग्राउंड ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरह से करा रखा है। तो सांप वाप आने का तो सवाल ही नहीं है सर। सर मैं प्रज्ञा से इसकी डिटेल चेक कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा और विलास के बीच में अफेयर था, लेकिन प्रज्ञा ने बाद में हेमंत से शादी की और दुबई शिफ्ट हो गई। लेकिन पिछले कुछ समय से प्रज्ञा बार बार इंडिया आ रही है और प्रज्ञा ने हमको जैसे बताया कि हेमंत अभी यूएस में है, बट ऐसा नहीं है सर। हेमंत इंडिया में है और प्रज्ञा को फॉलो कर रहा है। इंटरेस्टिंग। हेमंत और प्रज्ञा दोनों को बुलाओ। सर मैंने पनवेल की सारी केमिस्ट शॉप में पता किया है, किसी ने भी हेजलनट फ्लेवर का कॉन्डम नहीं खरीदा था। हो सकता है इन बाइकर्स ने कहीं और से खरीदा हो, या हो सकता है कि ये लोग नवी मुंबई के रहने वाले ही ना हो। सर वो किचन का वेबसाइट का भी पता चल गया है सर, कौन से वेबसाइट से खरीदा गया था। पूरे इंडिया से 200 लोगों ने खरीदा है सर, और ये मुंबई और पनवेल एरिया से 45 लोगों ने। सारे 45 लोगों को चेक करो। ठीक है सर। सर हेमंत और प्रज्ञा सबने मिलना है। सर मैंने प्रज्ञा से झूठ कहा था कि मैं यूएस से जा रहा हूँ, जबकि उसके इंडिया जाते ही मैं भी अगली फ्लाइट से इंडिया आ गया था। मैं इसे और विलास को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। हेमंत, सर मैं मानती हूँ कि शादी से पहले मेरे और विलास का रिलेशनशिप था, लेकिन शादी के बाद मैंने हेमंत को धोखा नहीं दिया। सर 2 साल पहले हम विलास को दुबई में मिले थे, तब प्रज्ञा ने मुझे अपने और विलास के बारे में बताया था। विलास बहुत हैंडसम था, मुझे उससे जलन होने लगी। धीरे धीरे मेरी इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगी और फिर प्रज्ञा भी बार बार मुंबई आने लगी, ये कहकर कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। पर मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने
यूएस से जाने का बहाना बनाया और मैं इंडिया आ गया। तो इसीलिए विलास की मर्डर वाली शाम को 7 से 7:30 के बीच तुम विलास के घर के पास थे। तुमने मारा विलास को? सर ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन जब शाम को 6 बजे प्रज्ञा अपनी माँ के घर से निकली तो मैंने उसका पीछा किया, बट ऑन द वे आई लॉस्ट हर। पर मुझे यकीन था कि वो विलास के घर गई होगी, इसलिए मैं भी उसके घर चला गया। आज इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना। काफी देर तक जब घर से बाहर कोई नहीं आया तो मैं वहां से चला गया, लेकिन सर मैंने विलास का खून नहीं किया है। करड़े, आज से ये हमारे मेहमान हैं, इनका ख्याल रखना। ओके सर। विशाखा और मिताली की फोटोज देख के खून खोल गया था मेरा। सर हेमंत के खिलाफ जो भी एविडेंस है ना, सब कुछ सिर्फ सर्कमस्टेंशियल है, कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है सर। एक बात है सिंह, हेमंत ने कहा था कि जब उसने खिड़की दरवाजे चेक किए तो सब बंद थे। मतलब खिड़की विलास ने नहीं खोली, किसी और ने खोली बाद में। सर साइरस के फोन रिकॉर्ड चेक करते हुए एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। साइरस और मिनल एक दूसरे के टच में नहीं थे, बल्कि दोनों के बीच काफी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। और ये साइरस स्नेक एक्सपर्ट है, ये बात इसने हमसे छुपाई है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जिस दिन विलास का मर्डर हुआ साइरस के फोन की लोकेशन विलास के घर के आसपास है। बुलाओ साइरस को, बुलाओ। ये सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? मिनल से की गई घंटों बातें। सर आपने आरती और श्वेता के रिकॉर्ड्स चेक नहीं किए? लेकिन सिर्फ मीनल के पति की मौत हुई है, बाकियों की। सर मैं क्यों मारूंगा विलास को? क्योंकि विलास को तुम्हारे और मीनल के अफेयर के बारे में पता चल गया था और इसीलिए तुमने विलास को मारने का प्लान बनाया। तुम एक स्नेक एक्सपर्ट हो, कोबरा अरेंज करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। सर प्लीज आप इस तरह के इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैं अपनी बैचलर लाइफ से बहुत खुश हूं, कमिटमेंट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है मुझे। और खैर उस रात मैं सतीश की पार्टी में था सर। लेकिन तुम्हारे मोबाइल लोकेशन के हिसाब से शाम को 7:15 बजे के आसपास तुम सतीश के घर से निकले थे। फिर कुछ देर ट्रैवल करने के बाद तुम्हारा फोन बंद हो गया और 8:15 बजे के आसपास फिर तुम्हारा फोन ऑन हुआ सतीश के घर पे। सारे इतना टाइम काफी है विलास के घर जाके सांप छोड़ के उसको मारने के लिए। मीनल ने दरवाजा खुला रखा था या एक्स्ट्रा चाबी दे रखी थी और खिड़की भी खुली रखी थी ताकि जब पुलिस आए तो गुमराह हो जाए। आप कुछ भी बोल रहे सर, बकवास है ये। तुम 7:15 बजे सतीश के घर से निकले नहीं? सर मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गया था, लेकिन मैं विलास के घर नहीं गया था। कहाँ गए थे? सर मैं ड्रग्स का इंतजाम करने गया था शांता के पास। शांता अपने क्लाइंट्स का फोन स्विच ऑफ करवाती है ताकि लोकेशन डिटेक्ट ना हो। सर लेकिन आधे घंटे में वापस आ गया था मैं, लेकिन अपना फोन ऑन करना भूल गया था। जब मुझे याद आ गया तब मैंने फोन ऑन कर लिया था। कहाँ मिलेगी ये शांता? सर मैं सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सर प्लीज सर मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी सर। मेरे पापा को पता चल गया तो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे सर। प्लीज सर। इन दिनों में विलास का किसी से कोई झगड़ा वगैरह था क्या? सर पार्टी की एक रात पहले सर मैं सतीश के घर गया था, मुझे बाइक का पार्ट लेना था। सतीश दिमाग तो खराब जी हो गया तेरा, और एक बार ये वापस बोला ना तूने जान से मार डालूंगा तेरे को। साइरस तुम कब आए? क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया यार? माहौल इतना टेंस क्यों है, बता तू। कुछ नहीं यार, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और तू बता कैसे आया? सर मैं समझ गया था सर, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इनफैक्ट पार्टी भी पैचअप करने के लिए ही रखी थी, लेकिन विलास आया नहीं और उसी रात उसकी मौत हो गई। एज ए स्नेक एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कोबरा विंडो से अंदर आया होगा? वो कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है, इसका मतलब वो विंडो कम से कम 15 फीट की हाइट पे। चाहे कितना भी बड़ा कोबरा क्यों ना हो, इतनी हाइट पे चढ़ के विंडो से अंदर आ ही नहीं सकता है। उसका मतलब किसी ने कोबरा को रूम में ले जाके छोड़ा था। ये मैं कैसे बता सकता हूं सर, ये पता करना तो आपका काम है ना। फिलहाल आप जाइए, शहर से बाहर मत जाइएगा। थैंक यू सर। शिरके, एक और स्नेक एक्सपर्ट को बुलवाओ, तब तक सतीश से बात करना। साइरस को अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने,
अब ये भी बता दो कि विलास को जान से मारने की धमकी क्यों दी थी? सतीश, सब कुछ सच सच बता दो, छुपाने से कोई फायदा नहीं। सर विलास बहुत दिनों से बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा था। सतीश, तू जो समझ रहा है वो गलत था, वैसा कुछ नहीं है। सतीश मेरी बात सुन। चुप! मुझे कुछ नहीं सुनना, बाहर निकल मेरे घर से। सतीश, तेरी बीवी लेस्बियन है। मैंने उसको उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ा। वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं तुझे कुछ ना बताऊं, लेकिन उसी वक्त तू आ गया और वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करने लगी जैसे मैं उसका जबरदस्ती कर रहा हूँ। ये झूठ बोल रहे। सतीश, ये लेस्बियन है, ये झूठ बोल रही है। सतीश, दिमाग तो खराब भी हो गया तेरा। और एक बार ये वापस बोला मैं जान से मार डालूंगा तेरे को। एग्जैक्टली क्या हुआ था आरती? सर, उस दिन मैंने धोबी से कपड़े लिए, कपड़े कुछ ज्यादा थे तो शायद इसलिए मैं दरवाजा ठीक से बंद नहीं कर पाई और सीधा शावर लेने चली गई। जैसे शावर लेके बाहर आई तो सर विलास भैया, आप यहाँ? सतीश तो घर पे नहीं है। सर, वो तो उसे सतीश टाइम पर आकर, पता नहीं मेरे साथ विलास क्या करता। उस दिन तो आप और श्वेता विलास के कैरेक्टर के गुणगान कर रही थी, कह रही थी कि कभी उसने किसी औरत को आंख उठा के भी नहीं देखा। जी सर, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसी कोई गिरी हुई हरकत नहीं की थी। सर, मैंने सतीश को समझाने की कोशिश की कि दोस्तों की बात है, शायद वो मोमेंट कुछ ऐसा रहा होगा कि उसने कोई ऐसी हरकत कर दी और हमें ये सब भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। सर, इसीलिए सतीश ने नेक्स्ट डे पार्टी भी रखी थी। तो ये सब पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बताया? सर, वहां पर मीनल भी थी, तो पहले ही इतना टूट चुकी है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे थोड़ा भी दुख पहुंचे। पुलिस को साइरस, अभिजीत और सतीश के खिलाफ कुछ नहीं मिला। पुलिस को पता चला कि टोटल 4 बाइकर गैंग हैं जो विलास के ग्रुप की तरह सेम बाइक का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने उनकी भी लोकेशन और एक्टिविटीज चेक की, पर वहां भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस के पास सिर्फ एक ही क्लू था और वो था कीचे। पर वो 45 लोग थे जिन्होंने मुंबई और ठाणे के आसपास ये कीचेन्स खरीदी थी। उन सभी को चेक करने में पुलिस को टाइम लग रहा था। पुलिस ने क्राइम सीन के रेडियस में सभी केमिस्ट शॉप को भी चेक किया ताकि जिसने भी हेजलनट फ्लेवर्ड कॉन्डोम खरीदे हैं उसका नाम या चेहरा सामने आ सके। तो आप स्नेक एक्सपर्ट हैं। विलास के उठाने वाले दिन भी आप उसके घर में ही थे? जी सर। सर, मैं साइरस को जानता हूं और एक्चुअली उसके थ्रू ही मैं बाकी दोस्तों, विलास और बाकी लोगों से मिला था। इसीलिए आप साइरस की हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे थे, जैसे कुबरा खिड़की से नहीं आया होगा। इसलिए सर क्योंकि साइरस सच कह रहा है। सर, दोस्ती से पहले मैं एक प्रोफेशनल स्नेक कैचर और एक्सपर्ट हूं। मुझे सर अपनी प्रोफेशनल इमेज ही मेंटेन करनी होती है। सर, दोस्ती के चक्कर में मैं सच्चाई को ताक पर नहीं रखूंगा। तो आपका मतलब है कि कुबरा किसी ने जानबूझ के रूम में छोड़ा था ताकि विलास को मारा जा सके? सर, लग तो ऐसा ही रहा है। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे, लेकिन शहर छोड़ के मत जाइए। जी सर, थैंक यू सर। आयरॉनिकल है ना श्री, दो स्नेक एक्सपर्ट को जानता था विलास, लेकिन उसकी मौत सांप के काटने से हुई। सर, वैसे मैंने साइरस की शांता वाली स्टोरी भी चेक की है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो ड्रग्स बेचती थी, और ये शांता ने भी साइरस को पहचानने से मना किया है। ये तो नहीं था। शांता का मैटर नारकोटिक्स वालों को दे दो। ठीक है सर। वैसे सर, मैं सोच रहा था कि ये साइरस विलास को मारने के लिए उसके घर गया था, तो फिर हेमंत ने भी उसे देखा होगा, क्योंकि हेमंत वहां पे उसका वेट कर रहा था। साइरस 8:15 बजे सतीश के घर पहुंचा। विलास के घर से सतीश के घर तक ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता है कम से कम आधा घंटा, और अगर साइरस की बात माने तो वो सतीश के घर 8 बजे पहुंच गया था। तो इस हिसाब से 7:30 से 7:45 के बीच विलास का मर्डर करना इम्पॉसिबल। फिर सर, साइरस और हेमंत नहीं है तो फिर कौन है? सर, विलास से रिलेटेड 2 लोगों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग खबर मिली है। मुझे लगता है उन दोनों को यहाँ बुलाना चाहिए सर। आप दोनों पिछले 1 साल से कांस्टेंट टच में हैं, रोज घंटों चैटिंग करती हैं। आप दोनों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से काफी सारा टाइम एक दूसरे के घर में भी बिताती हैं। इनफैक्ट जिस दिन आरती का मॉलेस्टेशन हुआ उस दिन आप आरती के घर में मौजूद थी। तो जब विलास आरती से बदतमीजी कर रहा था
आप आरती की मदद करने के लिए क्यों नहीं भागी? किसी से छुप रही थी आप? और अगर ऐसा है तो क्यों? सर, ये छुप नहीं रही थी, बल्कि हम अपना रिलेशनशिप छुपा रहे थे। एक्चुअली सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सर, मेरे पति 15 घंटों से भी ज्यादा बैंक की जॉब में बिजी रहते, हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं। और तो और सर, पिछले 2 सालों से हम दोनों में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ। और सर, मेरा पति सतीश, सर वो तो एक नंबर का राक्षस है सर। ही इज टू अग्रेसिव इन बेड और मुझसे दर्द सहन नहीं होता सर। मैंने ये बात श्वेता को बताई, उसने मुझे समझा और इससे मुझे अपने बारे में बताया। फाइनली हम दोनों को ही एक दूसरे में खुशियां मिलने लगी। उस दिन क्या हुआ? सर, उस दिन मैंने मेन डोर श्वेता के लिए खुला रखा था और सीधा शावर लेने चली गई। आरती, आरती, मेरे पीछे से श्वेता जब आई तो शायद उसने भी डोर ओपन छोड़ दिया था और उसके बाद रूम में होगा। सती, तुम रेस्पेक्ट विलास, एक मिनट, हमारी बात सुनो। तुम प्लीज हमारे हस्बैंड को कुछ मत बताना, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मतलब सतीश और अभिजीत को तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं पता, लेकिन अगर तुम चाहो तो यू कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। पर उसके लिए तुम्हें हमें प्रॉमिस करना होगा कि ये बात हमारे हस्बैंड्स को ना पता चले। राइट श्वेता? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। कहां जा रही हो तुम? ये कहां जा रही हो? ये तुम, हेलो, कहां जा रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? आरती! सर, मुझे सतीश की गाड़ी की आवाज अच्छे से पता है, इसलिए मैं मौका देखते ही वहां से चली गई थी। मुझे अपने आप को बचाना था और सतीश को अगर कुछ पता चल जाता तो? मतलब अपने आप को हमेशा के लिए बचाने के लिए तुम दोनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट हम दोनों तो अपने पतियों से तलाक लेने के लिए अपने अपने वकीलों से बात कर रहे थे और इस बारे में हम अपने वकील से भी बात करते रहते हैं। साइरस से इतनी लंबी बातें क्यों होती थी? सर, साइरस हम सबका दोस्त है सर। इनफैक्ट सतीश का भी अच्छा दोस्त है। साइरस पार्टी से कब गया था? सर, उस दिन जैसे ही मीनल पार्टी में आई, सडनली साइरस ने बोला कि उसे कहीं जाना है। इनफैक्ट हम सब ने उसका टीज भी किया कि क्या बात है साइरस, मीनल तुम्हें पसंद नहीं है क्या? जैसे ही आई तुम जा रहे हो। सो he just simply laughed out and he said ऐसी कोई बात नहीं है, उसको कुछ जरूरी काम है, वो खत्म करके ही वापस आएगा। वापस कितनी देर बाद आया? 30-40 मिनट के बाद। चांसेस है कि सतीश ने गुस्से में विलास को मार दिया या फिर इन दोनों औरतों ने अपने राज को राज बनाए रखने के लिए ये काम किया हो। एक बात तो है, इन दोनों को अपने पतियों से डिवोर्स लेके एलिमनी का पैसा तो चाहिए होगा, लेकिन वो इन्हें मिलता कभी नहीं अगर ये लेस्बियन वाली बात ऊपर आ जाती है। सर आइए ना। सर, ही इज मिस्टर राजेश ठाकुर। ऑनलाइन जो वो किचन खरीदा गया था, इन्होंने ही खरीदा था सर। सर मुझे बाइक का बहुत शौक है सर, और मैं सेकेंड हैंड बाइक में डील भी करता हूँ सर। मैंने सतीश देशपांडे को अपनी खुद की बाइक बेची है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि वो हमारे बाइकर ग्रुप से ही है। उस किचन का सर, वो किचन मैंने उनकी चाबी के साथ दिया था। उनके पास तो नहीं है, हमने चेक किया सर। 10 दिन पहले तक उनके पास ही था। वो मेरे पास आए थे किसी बात पर डिस्कस करने के लिए, तो वो किचन उनके हाथ में था। ठीक है, थैंक यू।
10 दिन पहले, मतलब मिताली की मौत से 2 दिन पहले सतीश के हाथ में वो किचन थी। हमें फिर से आरती से बात करनी होगी। ये किस तरीके का सवाल है? बहुत सिंपल सवाल है। सतीश आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी के दौरान किस तरह से पेश आता है? I mean, वो आपके साथ क्या क्या करता है? वो कभी कभी जोर की मेरी हथेली दबा देता था और कभी तो मेरा हाथ पीछे मोड़ देता था, और जब वो कभी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता तो जोर से मेरा गला दबा देता है। रेप के एक्साइटमेंट में इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि मिताली का गला ही दबा दिया। सही बात है ना सतीश देशपांडे? सर मैं पहला इंसान नहीं हूं जो संबंध बनाने के समय अग्रेसिव हो जाता है। बिल्कुल सही, लेकिन तुम वही हो जिसे राजेश ठाकुर ने अपनी वाइफ के साथ वो स्कल वाली कीचेन भी दी थी। वही कीचेन गौरी को याद रह गई। ये बिल हेजलनट फ्लेवर के कॉन्डम्स का जो तुमने तड़ोजा के एक मेडिकल स्टोर से खरीदे थे और विशाखा और मिताली का रेप करते समय यूज किया था। तो सर मैंने अकेले ने मजे नहीं लिए थे, इन दोनों ने भी खूब एंजॉय किया था उसमें। सर झूठ बोल रही है। चुप! जो कुछ भी है सीधा सीधा सच सच बता दो, वो तो बाइक पे क्या कहीं भी बैठने लायक छोड़ेंगे नहीं। बता था सर, हम चारों अक्सर बाइक ट्रिप्स किया करते थे। उनको एक्साइटेड बनाने के लिए हमने चोरी करना स्टार्ट कर दिया सर। रैंडमली कोई भी घर चुन लेते थे, अपने मोबाइल्स ऑफ करके नंबर प्लेट्स बदल के हम ये कांड करते थे। और जब विशाखा के घर चोरी करने गए तो वो बेडरूम से बाहर आ गई सर। कौन है? कैश ये किसने निकाला? और सर जब अगले दिन विशाखा के सुसाइड की खबर आई तो विलास बहुत भड़क गया था। मैंने पहले ही कहा था कि ये सब मत करो, लेकिन तुम लोगों से कंट्रोल ही नहीं होता। क्या हंस रहा है? अरे हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम चोरी सिर्फ फन के लिए करेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। हाँ तो ठीक है यार। क्या ठीक है? अरे ठीक है भाई, दोबारा नहीं करेंगे। अरे समझाना इसको। लेकिन तुम लोगों ने कंट्रोल नाम का वर्ड तो सुना ही। जब मिताली के घर चोरी करने गए उस वक्त ये जलील हरकत दोहराई तुमने। मिताली को देख के समय अपना कंट्रोल खो बैठा, और जैसी उसकी माँ उसे बचाने बीच में आए तब सर मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया है, और मिताली के साथ लास्ट में सतीश था सर। और सर उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि विलास ने अपनी असली नंबर प्लेट इस्तेमाल करी थी। हाँ, जानबूझ के मैंने नंबर प्लेट नहीं बदली। क्या? हाँ, तुम लोगों ने जो विशाखा के साथ किया है ना, उसका मैं गिल्ट फील कर रहा हूं। और उसके बाद जो मिताली के साथ किया, मेरा गिल्ट 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो तू क्या चाहता है, पुलिस के पास जाएगा? अबे तू भी तो फंसेगा उसमें। फंसने दे मुझे, फंसने दे, ताकि तुम लोगों ने जो वो लड़कियों के साथ किया है ना, उसकी सजा तो मिले। अरे साले हाथ तो लगा के दिखा, सीधा पुलिस स्टेशन जाके कन्फेस कर लूंगा सब। सर हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि विलास से उस समय बात करने का कोई फायदा नहीं, उसे ठंडा होने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। लेकिन अगले दिन वो मेरा अगर उस दिन साइरस नहीं होता ना, जान से मार देता मैं उसे। सर मुझे सतीश ने बताया कि विलास अभी गुस्से में है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि पार्टी रख देते हैं। सर मैंने सोचा था पार्टी में ड्रिंक करेंगे, साथ में बैठ के बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन विलास उस पार्टी में भी नहीं आया। और अगले दिन मीनल का फोन आता है कि विलास मर चुका है। क्योंकि विलास के मर्डर का प्लान तुम लोग एग्जीक्यूट कर चुके थे, ताकि तुम्हारा ये राज हमेशा राज है। सर हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने विलास को नहीं मारा है। हाँ सर, नहीं मारा है हमने। सर कसम से सर नहीं मारा। सतीश देशपांडे, अभिजीत सावंत और साइरस पटेल को पुलिस ने रेप, मर्डर और रॉबरी के चार्ज में अरेस्ट कर लिया। पुलिस के पास अभी भी इस बात का जवाब नहीं था कि विलास का खून किसने किया है। पुलिस ने एक लोकल स्नेक कैचर और सोशल मीडिया पर एक्टिव सांपों में रुचि रखने वाले एक विशेषज्ञ को कांटेक्ट करने की सोची, और इसी दिशा में जब उन्होंने सोशल मीडिया के पेजेस देखने शुरू किए तो उन्हें मिला इस केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। पिछले 4 महीने में तुमने 10 सांप पकड़े, जिसमें से 9 तुमने उसी दिन वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज को हैंडओवर कर दिए जिस दिन तुमने उन्हें पकड़ा। लेकिन 1 अक्टूबर को तुमने एक सांप पकड़ा था, कोबरा,
जिसको तुमने 3 अक्टूबर को हैंडओवर किया, और विलास की मौत 2 अक्टूबर को हुई। और जो कुबरा तुमने पकड़ा था उसका जहर विलास की बॉडी में जो जहर मिला है उससे मैच करता है। तो ये तो क्लियर है कि तुमने विलास को मारा। सवाल ये है कि क्यों? सर, ये सब मैंने इसके लिए किया। सर, मीनल से मैं साइरस की पार्टी में मिला था, वहीं से हम दोनों का अफेयर शुरू हुआ। विलास अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाया करता था। ऐसे में सर हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिल जाया करता था। अभी कुछ दिन पहले ही मीनल ने मुझसे कहा कि वो विलास के साथ नहीं रहना चाहती, वो उसको रास्ते से हटाना चाहती है। ऐसा क्या कर दिया था विलास ने? सर, मुझे यकीन था विलास का प्रज्ञा के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए तो मुझ पे ध्यान नहीं देते थे। तो अगर ऐसी बात थी तो डिवोर्स दे देती उसको। डिवोर्स दे देती और करोड़ों की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठती। विलास को अगर मैं डिवोर्स देती तो मुझे सिर्फ एलिमनी के पैसे मिलते। अगर उसकी मौत हो जाती तो बीवी होने के नाते मुझे उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती। मुझे बस उसकी मौत को एक्सीडेंट बताना था, बस। मैंने विलास के नाश्ते में दवाई मिला दी थी, जिसकी वजह से पूरा दिन उसके पेट में दर्द था और वो बार बार वॉशरूम जा रहा था, ताकि विलास शाम की पार्टी में जा ना सके और घर में अकेला रह जाए। जी सर। पार्टी में जाने के पहले भी मैंने उनके सूप में नींद की दवाई मिला दी थी, ताकि विलास अगर सांप देख भी ले तो ज्यादा रिएक्ट ना कर पाए। और घर की डुप्लीकेट चाबी तो सुरेश के पास थी। जब मैं 7 बजे घर पहुंचा तो देखा वहां पे कोई आदमी खड़ा है। बाद में पता चला वो प्रज्ञा का हस्बैंड था। आधे घंटे बाद वो वहां से चला गया था और सर उसके बाद ही मैं घर में घुस गया और विलास के कमरे में जाकर मैंने बैग से कोबरा निकाल दिया सर। उसके बाद सर मैं कोबरा को बैग में डालकर वहां से वापस चला गया। तो एसी किसने बंद किया? खिड़की किसने खोली? मैंने। मुझे लगा सांप खिड़की से आया, ये कहानी ज्यादा बेटर लगेगी। यही तो गलती हो गई। एज एन एक्सपर्ट आप लोगों ने जो पूछा मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल पाया। मुझे सच बोलना ही पड़ा कि उतने ऊंचे खिड़की से सांप नहीं आ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सच बोलने। 2 लड़कियों ने अपनी इज्जत और अपनी जान गंवाई। एक माँ ने अपनी इज्जत खो दी। ना जाने कितने परिवारों का सामान और सुकून चोरी हो गया, वो भी सिर्फ कुछ अमीरजादों के एडवेंचर और किक के चक्कर में। दूसरों के सुख और शांति का कारण बनिए। यदि आप सुख और शांति का कारण नहीं बन सकते हैं तो उनके कष्ट का कारण भी मत बनिए। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।